स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। Hello everyone, my name is Oishi Mandal. I have secured rank 399 in UPSC CSE 2023. This was my fourth attempt, first mains and first interview. So आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ about my optional which was political science and international relation. And why I am discussing this is that because मेरा optional पहले दूसरा था. I had electrical engineering as my optional. However, 2 attempts के बाद I decided to change to PSIR. So 2023 के मेंस में मुझे PSIR में total of 250 marks आए. ऐसा लग सकता है that this is a very less marks. However, seeing the statistics this year, it is said that PSIR has been butchered. So I would say that yes, it is a comfortable marks at least for this year if we compare it with the other with other students of PSIR and with everything. So today I would be discussing that how to do this optional or what sources did I follow for PSIR. So first I would like to say that I did take a coaching for PSIR when I came to Delhi and यहाँ पे मैंने शुभ्रा रंजन मैम से बात की थी. एंड शी सजेस्टेड मी कि टू टेक कोचिंग. तो मैंने PSIR का शुभ्रा मैम से कोचिंग लिया था. बट अदर देन कोचिंग होता क्या है दैट यू नीड टू मेक वेरी शॉर्ट नोट्स ऑफ PSIR. सो व्हाट आई डिड वाज कि PSIR एज अ सब्जेक्ट बहुत लेंदी है बट ऑब्वियसली वन शुड नॉट बी फियरफुल ऑफ इट क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट कितना भी लेंदी हो आपको वैसे भी थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाने ही पड़ते हैं. सो मैम के क्लासेस के बाद मेरे पास आई वुड से 10 इतनी मोटी मोटी नोटबुक्स हो गई थी. तो व्हाट आई डिड वाज उसको मैंने कट डाउन किया लाइक इन शॉर्ट नोट्स. ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दैट देयर वाज वन मोर सोर्स जहाँ से मैंने फॉलो किया था टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर स्पेशली फॉर PSIR स्टूडेंट्स. आई वुड लाइक टू से दैट देयर इज़ वन साइट politicsforindia.com एंड उनके साइट में आप देखोगे बहुत ही सिस्टमैटिकली नोट्स पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है उन्होंने. तो मैं उनके साइट से जब मुझे शॉर्ट नोट बनाना था तो बेसिकली मैंने उनके साइट से पढ़ के फिर मैंने शॉर्ट नोट बनाया था. सो मेरा ये था PSIR का व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज लाइक कि फर्स्ट मैम के नोट्स मैंने रेफ़र किए. मैम के नोट्स का मैंने 2-3 बार पढ़ा. उसके थोड़े से शॉर्ट नोट बनाए बट वो शॉर्ट नोट भी मेरे लिए थोड़े से बड़े हो गए थे. सो आई वाज लाइक मैं जब दूसरा सोर्स मैंने ढूंढा इट वाज पॉलिटिक्स फॉर इंडिया. उनके नोट्स बहुत शॉर्ट थे, यू कैन कवर इट. बट मैंने फिर उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाए सो दैट वो जो 5 डेज़ आपको मिलता है ऑप्शनल के लिए उन 5 डेज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में कवर करनी होती है. सो आई वुड से कि आपके पास जितने छोटे नोट्स रहे उस टाइम पे जितने क्रिस्प नोट्स रहे उतने अच्छे बिकॉज आपको फिर टेस्ट सीरीज़ भी कवर करनी होती है. नेक्स्ट इज़ अदर देन माई क्लासरूम एंड नोट्स व्हाट आई डिड वाज मैंने टेस्ट्स बहुत सारे दिए थे. PSIR के टेस्ट भी मैंने शुभ्रा रंजन मैम की कोचिंग से ही लिया था. मैंने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया हुआ था. सो मैंने बस लास्ट के जो 10 FLTs हुआ करते थे मैंने वो 10 FLTs दिए थे. एंड उस 10 टेस्ट को मैंने रिलीजियसली दिया था. वो जब भी उसका चेक होके आता था आई यूज टू टेक एवरी कमेंट वेरी सीरियसली. एंड आई वुड लाइक टू से दिस टू ऑल दी फेलो एस्पिरेंट्स. आप जब भी टेस्ट देते हैं अदर दैन कोचिंग आपको क्या इवैल्यूएशन करता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी अपने टेस्ट पेपर को पढ़ें एंड आप अपने आप को इवैल्यूएट करें बिकॉज नोबडी नोज़ कि UPSC क्या आपसे सीख कर रहा है एंड नोबडी नोज़ यू बेटर देन योरसेल्फ. PSIR में पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज़ आवर स्टैटिक पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट जो कि इंटरनेशनल रिलेशन है वो थोड़ा डायनामिक पार्ट है. सो फॉर द फर्स्ट पार्ट आई वुड सजेस्ट कि आपके पास जो भी नोट्स हैंडी हैं यू रीड इट, यू रिवाइज इट 3-4 टाइम्स 5 टाइम्स. इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड एंड ऑन योर एफिशिएंसी कि आप उसको कितने बार कर रहे हैं.
व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट, वो थोड़ा डायनामिक है. फॉर दैट आई थिंक व्हाट हेल्प्ड मी वाज न्यूज़पेपर हेल्प्ड मी अ लॉट. अदर दैन न्यूज़पेपर, जो भी करंट अफेयर्स के मैगजीन आते थे ना, उसमें मैं IR के पोर्शंस ना अच्छे से कर लेती थी. तो उससे क्या होता था कि IR आपका लाइक यू गेट टू हैव वेरी डिफरेंट व्यू. अदर देन दैट मेरे इंटरनेशनल रिलेशन का जो पोर्शन था दैट वाज आल्सो कवर्ड. जब मैंने क्रैश कोर्स जब मैंने ज्वाइन किया था उसमें क्लासेस भी होती थी. सो मैं पूरे क्लासेस, मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं पूरे क्लासेस देख पाऊँ बिकॉज इट वाज वेरी एक्सटेंसिव. सो जब IR के पोर्शन आते थे आई यूज्ड टू सी दोज क्लासेस जिसमें मैम डिस्कस करती थी अबाउट वेरियस इंटरनेशनल थिंग्स दैट आर बीइंग हैपनिंग. नेक्स्ट इज़, जब आप PSIR एज अ सब्जेक्ट जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी. अगर मुझसे आज पूछे दैट व्हाट वुड यू हैव डन डिफरेंटली दिस ईयर PSIR के आंसर राइटिंग में, आई वुड से दैट मेरे आंसर में कमी ये रह गई दैट मैंने ना पेपर 1 और पेपर 2 को बहुत अलग तरीके से देख लिया. बट आई फॉरगॉट दैट दे आर समवेयर इंटरट्वाइंड, इंटरटैंगल्ड. जैसे कि जब आप स्टैटिक पोर्शन भी लिख रहे हो, जब आपके कुछ ऐसे थियोरीज आ रहे हैं स्टैटिक में भी, इट इज़ वेरी गुड अगर आप उसमें कुछ कंटेम्प्रेरी चीज़ें डाल सको. IGP भी ऐसा है जो कि थोड़ा सा डायनामिक है. बट जैसे IGP में भी अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो आपका क्वेश्चन का आंसर तब स्टैंड आउट करता है जब आप उसमें जो रीसेंट इवेंट्स हो रहे हैं आसपास उसको, उसके एग्जांपल्स को इंक्लूड करो. इवन नॉट जस्ट वो, जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स भी पढ़ रहे हो, आप प्लेटो पढ़ रहे हो, आप सोक्रेटिस पढ़ रहे हो, आप कौटिल्य पढ़ रहे हो, तो जैसे कौटिल्य के आपने पढ़ लिए कि हाउ इज़ लाइक हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू कीप अ गुड रिलेशन विथ नेबर, या फिर योर नेबर इज़ योर एनिमी. ये मंडल सिद्धांत जो आप पढ़ते हो, इट्स वेरी गुड अगर आप उसमें अभी के जो वर्ल्ड सिनेरियो है, अभी हमारे आसपास हमारे नेबर से जो रिलेशन है, आप उनको भी इंक्लूड करो इन आंसर राइटिंग. तो उससे क्या होता है, आपका आंसर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है. एंड क्योंकि आपने काफ़ी कंटेम्प्रेरी चीज़ें भी आंसर में डाली होती है, तो एग्जामिनर मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये लगता है दैट यू आर वेरी मच अवेयर. बिकॉज सी, हमारा जो सब्जेक्ट है PSIR, इट इज़ अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट. बाकी सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स हो गया या फिर जूलॉजी, बायोलॉजी, ये थोड़े से स्टैटिक है. सो आवर सब्जेक्ट शुड बी डन टुगेदर विथ करंट अफेयर्स. इंटरनेशनली जो भी हो रहा है, नेशनली जो भी हो रहा है, अगर आपके नेशनल पॉलिटिक्स में भी टर्मोइल हो रहा है तो उसको भी आप इंक्लूड करें PSIR में. एंड नेक्स्ट इज़, बहुत स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर आपने स्कॉलर्स का नाम नहीं लिखा है तो इट वुड बी लाइक आपके मार्क्स कम आ सकते हैं. सो मैं बता रही हूँ, मेरे आंसर्स में मैंने बहुत बेसिक स्कॉलर्स को ही कोट किया था जिसके बारे में मुझे लगता है कि PSIR के सारे स्टूडेंट्स को पता है. सो इट डज़ नॉट मैटर कि आपने 4-5 ऐसे स्कॉलर्स का नाम ले लिया जिनको शायद एग्जामिनर को भी सर्च करना पड़े, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. यू शुड मेक सेंस ऑफ योर आंसर. आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, टू सब्सटैंशिएट दैट अगर आप किसी स्कॉलर को लिख पा रहे हो तो वेरी गुड. अगर आपने आंसर ऐसा लिखा है जो कि उस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, बट यू आर नॉट राइटिंग स्कॉलर, इट्स ओके, इट डज नॉट मैटर, यू विल बी फेचिंग गुड मार्क्स. वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ योर आंसर शुड मेक सेंस. आप ऐसे अब्रप्टली या रैंडमली स्कॉलर्स कोट करके वो फ़ायदा भी नहीं होता है. नेक्स्ट इज़ व्हाट आई डिड कि कंक्लूजन जब भी मैं देती थी आंसर राइटिंग में PSIR के स्पेशली, तो मैं जनरली एथिक्स पेपर, GS पेपर 4 के कंक्लूजन्स कभी कभी दे देती थी. लाइक इन अ एथिकल एंड इन अ मॉरल सेंस ऑफ कंक्लूजन मैं कभी कभी किसी क्वेश्चंस में दे देती थी. तो आई थिंक कि ये भी इज़ अ वेरी बिट डिफरेंट जब आप ऐसे कुछ आंसर्स लिखते हो. सी, वहाँ पे है क्या, जैसे स्पेशली फॉर PSIR स्टूडेंट्स मैं बोलूँगी कि हमारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है. सो जब सारे के सारे स्टूडेंट्स सिमिलर लाइन में लिखते हैं ना, तो यू गेट अ वेरी एवरेज मार्क्स. तो टू मेक दैट लाइक एक्स्ट्रा, अगर आपको इफ़ यू वांट टू फेच दैट एक्स्ट्रा मार्क्स, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा अदर देन व्हाट नोट्स हैव सेड और अदर देन व्हाट यू आर ब्रिंगिंग आउट ऑफ योर कोचिंग नोट्स और एनीथिंग. स्लीपी की वीडियोस भी देखी है. स्लीपी क्लासेस के जो आपने फ्री लेक्चर्स डाल रखे हैं यूट्यूब पर,
राइट लाइक काउंटलेस टाइम्स देखा है। CP classes is one of those मतलब institutions जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। CP classes has been a part of the journey from the very starting. I used to follow that 1-minute series plus the daily 5 questions that you put. सर आपके सारे वीडियोस मैंने 5-6 बार तो देखे ही। So lastly I would like to conclude this video. So whenever आप PSIR या किसी भी ऑप्शनल को तैयार कर रहे हैं तो 3 चीज़ों को आप दिमाग में रखें। फर्स्ट वुड बी यू शुड हैव अ शॉर्ट नोट कि आप वो जो 5 डेज़ रहता है आपके पास PSIR के या किसी भी ऑप्शनल के एग्ज़ाम से पहले आप उसको जल्दी से रिवाइज कर सको। सेकेंड वुड बी यू शुड गिव टेस्ट सो दैट यू इवेलुएट योर सेल्फ कि बिकॉज आफ्टर ऑल आपको लिखना है जाके, आपको अपना लाइक आप कितना भी नॉलेज एक्वायर कर लो डजेंट मैटर अगर आप उसको लिख नहीं सकते तो। एंड थर्ड वुड बी स्टिक टू बेसिक्स एंड करंट, स्पेशली फॉर PSIR you have to know your basics and you have to integrate that basic with the current affairs happening in both paper 1 as well as in paper 2. And lastly I would like to thank Delhi Knowledge Track that उन्होंने मुझे ये platform provide किया to interact with UPSC aspirants.